गायब हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी ही सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प पहेली के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले कहीं खो गई। और यही सवाल इस सभ्यता को इतना रहस्यमयी बना देता है ना? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें खोज है, हैरत है और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए साथ मिलकर इस खोई हुई दुनिया के राज जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हजारों साल तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। इतिहास इसे पूरी तरह से भुला चुका था। और फिर जब इसकी दोबारा खोज हुई तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, उस दौर में ब्रिटिश राज था और एक सोच थी कि भारत को सभ्य बनाने वाले तो बाहर से आए लोग थे। लेकिन इस एक खोज ने इस पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसने साबित कर दिया कि यहाँ तो हजारों साल पहले ही एक जबरदस्त, बेहद एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो ये खोज कोई रातों रात नहीं हो गई थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1829 में एक सिपाही ने कुछ खंडर देखे और बात आई गई हो गई। फिर धीरे धीरे एएसआई बनी और आखिरकार 1920 में खुदाई शुरू हुई। मतलब पहली नज़र से लेकर दुनिया को बताने तक में लगभग 100 साल लग गए। ये बहुत धीमी प्रोसेस थी, पर जब दुनिया के सामने ये राज खुला ना, तो सब दंग रह गए। और ये कोई छोटे मोटे गांव या कस्बे नहीं थे। नहीं, जो शहर जमीन के नीचे से निकले वो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थे। उनकी प्लानिंग, उनकी इंजीनियरिंग देखकर आज भी दिमाग घूम जाता है। जरा इसका साइज देखिए, 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये उस वक्त की 4 महान सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। मतलब आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। सोचिए जरा, मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। कमाल है ना? क्या आप सोच सकते हैं, आज से 5,000 साल पहले एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, हर घर में अपना बाथरूम जो एक कुएं से जुड़ा हो, और तो और पूरे शहर में ढका हुआ अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सीवर सिस्टम। मतलब ये तो उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये बात बिल्कुल सच है। उनका वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी दुनिया के कई शहरों में वैसी सुविधा नहीं है। मतलब वो लोग साफ सफाई और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत मॉडर्न सोच थी। मोहनजोदाड़ो में मिला ये ग्रेट बात सिर्फ एक तालाब या स्विमिंग पूल नहीं था। नहीं, ये एक सिंबल था उनकी कमाल की आर्किटेक्चर का और उनकी सोशल लाइफ का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पुराने शहर नहीं थे, ये अपने वक्त के इंजीनियरिंग के मास्टरपीस थे। ठीक है, शहर तो लाजवाब थे, पर अब आता है एक और बड़ा सवाल, एक और बड़ी पहेली। इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना व्यवस्थित समाज आखिर बिना किसी राजा या सम्राट के चल कैसे रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये टेबल देखिए, फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया है, जहां बड़े बड़े राजा, फेरो, विशाल सेनाएं और भव्य मंदिर थे, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी, जहां न किसी राजा का सबूत, न युद्ध के हथियार, न कोई बड़े बड़े मंदिर। ऐसा लगता है जैसे ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। एक शांत, शायद ज्यादा बराबरी वाला समाज जो अपने पड़ोसियों से एकदम अलग था। तो मतलब वो कमाल के टाउन प्लानर थे, माहिर व्यापारी थे, जिन्हें मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई राजा नहीं था। ये एक और मिस्ट्री है। और हाँ, एक और कमाल की बात, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले भी यही लोग थे। अब आते हैं शायद सबसे बड़े रहस्य पर, उनका कोड, उनकी भाषा। उन्होंने अपने पीछे हजारों लिखावटें छोड़ी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। इसको ऐसे समझिए, मिस्र की लिखावट को पढ़ने के लिए हमें एक की मिल गई थी, रोजेटा स्टोन। वो एक तरह का एंशिएंट गूगल ट्रांसलेट था। लेकिन सिंधु लिपि के लिए ऐसी कोई की, कोई रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला। और इसी वजह से ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और ये कोई ABCD जैसी आसान लिपि भी नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक लोगोसिलिबिक स्क्रिप्ट है। इसका मतलब इसका एक निशान एक पूरे शब्द या एक आवाज को दिखा सकता है। तो कुल मिलाके ये लिपि बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास इसे डिकोड करने की कोई चाबी नहीं है। और अब आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब लोग गए कहाँ?
इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई? और ये कोई धीमी मौत नहीं थी। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ये पतन काफी तेजी से हुआ। व्यापार ठप हो गया, शहर वीरान होने लगे और उनकी पूरी पहचान, उनकी लिखावट, उनके नापतौल के बाट, उनकी प्लानिंग, सब कुछ हमेशा के लिए मिट गया। तो इसका अंत कैसे हुआ? देखिए, कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गई। कुछ कहते हैं कोई भयंकर भूकंप या बाढ़ आई होगी, कोई बीमारी फैली होगी, या फिर बाहर से किसी ने हमला कर दिया होगा। ये सब थ्योरीज हैं, पर सच सच तो ये है कि कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता। हर थ्योरी के लिए सबूत हैं और उसके खिलाफ भी। ये इतिहास का एक ऐसा कोल्ड केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सोचिए, उन मोहरों पर, उन छोटी छोटी चीजों पर जो लिखा है, वो एक पूरी खोई हुई दुनिया की आवाज है, जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। जिस दिन हम उसे पढ़ पाएंगे, वो हमें क्या कहानियां सुनाएगी। ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल सकता है।